ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़कर किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वह ये जानकर कि वो मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा कि लड़की उठ। तब उसके प्राण आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उनसे चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। आखिरी वर्ष में लिखा है 49 में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें उस सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। किनको दिया? जो उनके चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले। मैंने ये परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ा है कि इसमें जो एक लड़की का जिक्र किया गया है कि लड़की मर गई थी और परमेश्वर ने का विश्वास कर तो वो जी जाएगी। मैं सच बताऊं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी गवाही सुनाने जा रही हूं कि ना तो आपने कभी सुनी होगी और ना कभी देखा होगा। मैं सच बताऊं, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। जो गवाही के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं वो भी एक लड़की की ही गवाही है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, उस समय परमेश्वर था तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ता हूँ, अब पवित्र आत्मा, जो आज भी हमारे बीच में काम करती है। तो मैं सच बताऊं कि जब मैं कानपुर में थी और शादियों का सीजन चल रहा है तो मैं वहाँ थी, और जब मैं वहाँ से आई तो मेरे बड़े पापा के घर पे भी शादी थी, शादी का माहौल था और बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। और जब बारात लौट कर आई तो मैं सच बताऊं, करीब 15 या 16 साल की मेरे भाई की लड़की है, बड़े पापा के लड़के की लड़की है, और इतनी उम्र होगी जैसे कि मनु। और मैं सच बताऊं, जब बारात लौट कर आई तो वो लड़की दूसरे ही दिन चली गई। सोचिए, खुशी के माहौल में कितने दुख का माहौल हो गया, और किसी को कुछ पता नहीं कि अचानक सब कुछ क्या हो गया। सोचिए, इतनी छोटी बच्ची घर छोड़कर चली गई। और जब पूरा दिन बीत गया और मैं दुकान पर थी, मेरे पास फ़ोन आया कि दुआ करो, और लड़की मतलब कि ऐसी ऐसी बात है, लड़की घर छोड़कर चली गई। मुझे बड़ा चकित हुआ, सब लोग हैरान हो गए कि इतनी छोटी सी लड़की घर छोड़कर चली गई। लगभग 15, 16 या 17 साल में चल रही होगी वो लड़की अभी। और मैंने एक पल मुझे गुस्सा आया कि वो लड़की किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और दुआ करना हम लोगों का, जब प्रार्थना के लिए बोला जाता है तो हम प्रार्थना हमें करनी चाहिए। मैंने दुकान से प्रार्थना की, और जब मैं घर वापस आई तो जब मैं उनके घर गई तो बहुत रोना पिटना मचा हुआ था। और मैं सच बताऊँ, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया बैठे बैठे। और जब मैं रात को अपने घर पर आई, मेरे यहाँ भी रिश्तेदार आए हुए थे। सच बताऊँ तो मैं घर का जब मैं काम कर रही थी तो अचानक एकदम चीखने की आवाज़ आने लगी। और जब एक जन आई दौड़ते दौड़ते मेरे पास और कहने लगी, देखो उनके घर पे क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे, अचानक सब लोग बेहोश होके गिर रहे हैं। हमने कहा क्या? तो मैं सारा काम छोड़कर भागती हुई गई, उनके गेट बंद थे, मैंने गेट खोले, और मैं सच बताऊं मैं खुद दंग रह गई। मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा है। आज से लगभग 15-16 साल पहले जब हम लोग के चर्च में, जब हम लोगों का पुराना चर्च था, तो जब मैंने देखा था कि दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर आती थी तो हम लोग भैया लोग सारे लोग एक घेरा बनाकर उनके लिए प्रार्थना करते थे और दुष्ट आत्माएं निकलती थी। और मैं सच बताऊं, मैंने कहा खुदा बाप मैं क्या करूं। और जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। मैं सच बताऊं, मैं एक ऐसी बात बताना जाती हूँ आप लोगों के बीच में कि आप लोगों को भी सुनकर विश्वास नहीं होगा। शायद आप सोचेंगे ये कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं, मैंने अपनी लाइव देखा मैंने इस चीज़ को। तो मैं जब उनके अंदर गई तो उनके घर पे एक मंदिर बना हुआ था, बहुत बड़ा मंदिर, और एक लड़का उस मंदिर के सामने बैठा। तो मैंने कहा क्या हो? कह रहे इनको बाबा आते हैं। उनके घर में एक भाई को माता आती हैं। मैंने कहा अच्छा।
तो जब ये सब कुछ हो रहा है और कह रहे हैं, हमने कहा इसको क्या हुआ, कह रहे इसको माता, और मैं सच बताऊं मेरी खुद की छोटी बहन, मैंने तो समझ नहीं पाई क्या हो रहा है। जब मेरी खुद की छोटी बहन की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, और मैंने कहा घबराओ नहीं, चिंता मत करो। मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैंने जब अपनी बहन के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, वो कहने लगी दीदी मैं ज़मीन पर खड़ी नहीं हो पा रही, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा कि मैं हूँ ही नहीं, मेरा बदन है ही नहीं, शरीर है ही नहीं मेरा यहाँ पर। मैंने कहा घबराओ नहीं, विश्वास रखो, परमेश्वर चंगा करेगा। तो मैंने वो कह रही मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैंने कहा खड़ी हो, परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा और अभी इसी वक्त तुम्हें परमेश्वर अच्छा करेगा। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, मैंने सर पे हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसी पल उसे चंगा किया। मैंने उससे कहा घर जाओ, मैंने उसको घर भेजा। फिर उनके घर में काफ़ी लोग इस तरीके से, उनकी जो बड़ी बहू थी, उनके दोनों पैर ऐसे जैसे किसी ने चीर दियो, फाड़ दियो, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ, पूरा पैर तिरछा, दोनों हाथ तिरछे, उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, पूरी जीभ तिरछी, और पूरी उनके गले से आवाज़ नहीं निकली, वो अपना गला दबा रही थी, रो रही, चिल्ला रही थी। मैंने कहा विश्वास करो, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा। फिर मैंने उन पर हाथ रख के प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसी पल उन्हें चंगाई दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर, फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है। तो मैं सच बताऊं, उनकी मम्मी ने कहा कि वो लड़की अकेले में बैठकर, उसके स्कूल का एक बैग था, तो वो अकेले में बैठकर उस बैग को खोलकर कुछ पढ़ा करती थी उसमें से। उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या पढ़ती थी, तो कहने लगे पता नहीं। और जब उनकी माँ ने कहा वो बैग उठा कर लाओ, जब वो बैग उठा कर लाए तो सबसे पहले वो बैग मेरी छोटी बहन ने ही खोला था, और उसमें एक छोटी सी बुक थी, उसमें लिखा था वशीकरण, एक वशीकरण की बुक थी। मैं सच बताऊं, जब उसमें मेरी बहन ने पढ़ा, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा एक चकित होने वाला एक किस्सा देखा और सुना भी है। तो मैं सच बताऊं, जब मेरी बहन ने पढ़ा तो वो एकदम समझ लो ऐसी उसको फेंका गया कि मैं क्या बताऊं हैं। तो जब वो किताब उनके बड़ी भाभी के ऊपर गिरी, उन्होंने एक शब्द पढ़ा तो उनकी हालत बिगड़ी। पूरे घर में इस तरीके का माहौल था, सारे मेहमान थे कि एक करके एक गिरते जा रहे थे। मैं सच बताऊं, मैंने कहा भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। मैंने वो सारी चीज़ें उस बैग में जो थी, उसमें एक आधा टुकड़ा चॉकलेट का पड़ा हुआ था, आधा टुकड़ा जूठा बिस्कुट का पड़ा हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक छोटी सी बुक थी वो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने एक एक को, मैं कम से कम उनके घर में लगभग 15-20 लोग थे, सारे लोग समझ लो इस तरीके से बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे। मैंने हर एक जन के लिए प्रार्थना की, एक एक जन को परमेश्वर ने चंगा किया। जितने लोग वहाँ थे सारे चकित थे। फिर मैं उनके कमरे में गई, मैंने उनके कमरे में बैठ के दुआ की, और मैंने उस बैग को लिया। सब लोग डर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसको जलाऊंगी। मैं सच बताऊं, मैं गई उसको लेकर पीछे एकांत में, और मैंने उस बैग को जलाया। मैं 1 घंटे तक वहाँ प्रार्थना करती रही, लेकिन आप सच बताएं, विश्वास नहीं मानोगे, पूरा बैग जलकर खाक हो गया, लेकिन वो किताब नहीं जल रही थी। उसके पन्ने पूरे वाइट के वाइट थे, और वो किताब पूरी ऐसे की ऐसी, लेकिन वो जल नहीं थी। मैंने फिर परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु यीशु मसीह तू इस बुक को जला। मैं सच बताऊं, वो किताब को परमेश्वर ने जलाया। और जब मैं उनके घर पे, उनके माँ बाप रो रहे थे, मैंने कहा विश्वास करो, मैंने घुटने के बल बैठकर, लगभग 12 बजे का टाइम था रात को, और 12 से 1 बजे तक मैंने उस लड़की की फ़ोटो ली और मैं उसके लिए प्रार्थना करती रही। उस लड़की ने, आप विश्वास नहीं मानोगे, 3 महीने से नहीं नहाया था, 3 महीने से कपड़े नहीं बदले थे, वो पूरा गंदा सूट। उनके माँ बाप समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। और मैं उनके घर में ज़्यादा जाती आती ना, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जब उनने बताया, पूरा सूट ग्रीन से ब्लैक हो गया था 3 महीने से। उस लड़की ने अपने माँ बाप के हाथ से खाना बंद कर दिया था, अपने हाथ से 2 रोटी सेकती थी, खाती थी, किसी के हाथ का छुआ पानी नहीं पीती थी, एक बोतल सारा दिन, एक बोतल हाथ में पकड़े रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी, बात नहीं। अगर कोई बात करता था, मैं सच बताऊं, अपने मम्मी पापा को इतना बदतमीजी से जवाब देती थी, वो एकदम निगाह तिरछी करके इतनी गंदे लफ्ज़ों में जवाब देती थी कि मैं क्या बताऊं। फिर वो लोग कहीं लेकर भी गए, उन्होंने मुझसे बताया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब मैंने उसके लिए रात को 12 से 1 बजे के बीच में घुटने के बल बैठकर उसकी फ़ोटो ली, मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा अगर आप लोगों को विश्वास है, अगर आप लोग विश्वास करोगे तो वो लड़की वापस आएगी। और मैं सच बताऊँ, मैं प्रार्थना करती रही। मैंने कहा विश्वास रखो। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो लड़की सुबह वापस आई। जब सुबह उसको लेकर आए तो वो ऐसे माँ बाप से नफरत कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इस तरीके से सबसे कह रही थी मैं जानती हूँ नहीं किसी को, कौन है मेरा कोई नहीं है।
और मैं नहीं जानती किसी को। फिर मैंने उसके सर पे हाथ रख के दुआ की, प्रार्थना की। मैंने कहा देखो परमेश्वर लेकर आया है तो परमेश्वर इसके दिमाग को प्रभु यीशु मसीह बदल, इसके माइंड को खोल परमेश्वर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब और जो लड़का और जो एक मेरी उनकी लड़की की जो शादी हुई थी, उन लोगों ने मिलकर ऐसा किया था। उन्होंने कुछ मतलब उसको ऐसा खिलाया था, और वो बुक पता नहीं कहाँ से उन लोगों ने उसको दी, क्या थी। वो 3 महीने से धीरे धीरे करके लड़की उसके पूरी तरीके से बस में हो गई थी। और मैं सच बताऊं, जब आई वो लड़का और उसके घर वाले आए तो वो लड़का से कुछ पूछा जा रहा है तो वो कह रहा मैं नहीं जानता, इससे पूछो, ये बताएगी। हर बात में वो एक ही जवाब दे रहा था। और मैं वहाँ बैठी तो मुझसे कह रहे हैं वहाँ के लोग कि तुम दूर हटो, तुम दूर हटो, उससे अलग हो। मैंने कहा क्यों हटूं, मेरे घर की लड़की, मैं तो अलग नहीं हटूंगी। और मैं वहाँ बैठे बैठे जब तक प्रार्थना मैं करती रही कि परमेश्वर इसके मन को बदलो और ये अपने माँ बाप की बात माने, मैं उसके सर पर हाथ रखे ही रही और प्रार्थना करती रही। आखिरी में वो लड़की ने बोला हाँ मैं अपने मम्मी के पापा के पास रुकूंगी। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जब ये सारी बातें हो गई फिर मैंने उसके लिए अकेले में ही प्रार्थना की। और मैं सच बताऊं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। क्या था उस बुक में क्या नहीं था मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ देखा, मैंने अपनी आंखों से, कि सच बताऊं कि परमेश्वर ने उस घर पे इतना बड़ा चमत्कार किया कि उन लोगों को भी भरोसा हो गया। और जब मैं उस लड़की के लिए अभी तक प्रार्थना कर रही हूँ, आज उसने एक्सेप्ट किया था मैं चर्च जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उनके माँ बाप को, उस लड़की को यहाँ पर लेकर आऊँगी। उनके माँ बाप ने भी कहा है यहाँ कि हम चर्च चलेंगे। और सचमुच अगर आज तुम नहीं होती तो आज पता नहीं क्या होता। मैंने कहा मैं नहीं, मेरा परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह नहीं होता। उस मंदिर में वो लड़के को कह रहे थे बाबा आ रहे थे, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा कुछ नहीं है, मैंने कहा कह रहे नहीं उससे मत बोलो उससे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा ये भी इसी वक्त चंगा होगा कि उसके ऊपर भी शैतान है। मैं उसके लिए प्रार्थना की, वो लड़का भी साइड में बैठ गया। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो कि माता आती है तुम्हारे यहाँ, हमने कहा आज तुम्हारे घर में इतना तांडव हो रहा है, आज वो माता कहाँ गई। मैंने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं, मुझ में एक कमी है कि मुझे जो कुछ भी कहना होता है कि मैं मुंह के ऊपर कहती हूँ, लेकिन जब वो लोगों ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि हाँ सचमुच अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, और हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमने कहा मैं नहीं, मेरा परमेश्वर महान है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं सच बताऊँ, मैं अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। प्रेज द लॉर्ड।